तो जय श्री राम दोस्तों, अभी आप लोग गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद गुरु जी जा रहे हैं आज दिव्य दरबार लगाने के लिए। पूरा वीडियो है दिव्य दरबार का, आज 1 घंटे से ऊपर का दिव्य दरबार का वीडियो है। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं और आप लोग देखिए, गुरु जी का दर्शन भी कीजिए और दिव्य दरबार का भी एंजॉय लीजिए आप लोग। पंडाल के बाहर तालाब के पास हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, बाहर में रोते हुए खड़े हैं। मेरा कोई सेवादार है क्या? एक व्यक्ति हाथ जोड़े हुए परिवार सहित रोते हुए खड़े हैं तालाब के पास, है क्या? उनको जाओ पकड़ करके लेकर के आ जाओ। तो जय श्री राम दोस्तों, अभी आप लोग गुरु जी का देख रहे हैं। गुरु जी अभी पहुंच चुके हैं दिव्य दरबार में, जहां पे रेगुलर अभी दिव्य दरबार लग रहा है। आज दिव्य दरबार का विराम दिवस है, कल दिव्य दरबार नहीं लगने वाला है। कल गुरु जी चले जाएंगे पथमीड़ा राजस्थान के लिए, तो कल बंद रहेगा। उसके बाद गुरु जी अब जो है वो 16, 17, 18 मई को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो चलिए गुरु जी पहुँच चुके हैं और आप लोगों को हम दिव्य दरबार की पूरी वीडियो आप लोगों को आज हम दिखाते हैं। अरे मैं तेरे को लगाया था। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भक्ताग्रज राम राम, श्री राम राम रविकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या, वामे चाजनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्यस्या, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वंदे श्री गुरु परंपरां। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य पाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम के पगलम की, दादा गुरु जी महाराज की, उन पगलम की भी, जो सबसे बाद में आए सबसे आगे बैठ गए उनकी भी। भारत हिंदू राष्ट्र की आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर लगने वाले दिव्य दरबार का इस सत्र का विराम दिवस का दरबार है। अगला दरबार 16, 17 और 18 तारीख को बागेश्वर धाम पर फिर से लगेगा। हम दरबार लगाने के बाद आए हुए सभी भक्तगणों को दूर दूर से ड्यूटी छोड़कर, नौकरी छोड़कर, अपना काम धाम छोड़कर
किराया लगाकर भगवान बागेश्वर बालाजी का कृपा पाने जितने लोग आज आए हैं, हम पावन तीर्थ, विश्व प्रसिद्ध पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की ऐसी धरती जो विश्व में विख्यात श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का तपोबल, जहां साक्षात रूप में श्री हनुमान जी बालाजी विराजमान हैं, जहां सबकी झोली भर रही ऐसी पावन तीर्थ की धरती से हम आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बालाजी की महिमा निराली है, सबकी झोली भरते ये भंडारी हैं, दुखियों के दुख मिटते, बाधाओं की बाधाएं मिटती, भूत वालों के भूत भगते, रोग वालों के रोग मिटते। बालाजी सब रोते हुए पागलों को हंसाते हुए भेजते हैं। पर हवा और कृपा दिखाई नहीं देती, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती, पर दोनों होती हैं। तुम्हें दिखाई जरूर नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा पर्चा नहीं बना, पर्चा नहीं मिला, बहुती नहीं मिली, लेकिन बालाजी की कृपा तो तुम पर हो ही चुकी है। तुम पर सन्यासी बाबा की कृपा हो चुकी है। उन्होंने तुम्हें बुला लिया, अर्जी लगवा दी, परिक्रमा करवा लिए, तुम्हारा मन बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ दिया और तुम्हें सपने में बंदर दिखाई पड़ गए या दादा गुरुजी दिखाई पड़ गए, मतलब तुम्हारी अर्जी तो स्वीकार हो चुकी है। बस पर्चा के कागज की जरूरत है, पर पर्चा की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारा मन संतुष्ट रहे, तुम्हारे मन को संतुष्टि मिले, तुम्हारे सुलझे हुए प्रश्नों के जवाब मिल जाए, तुम्हें मन की सभी तरंगों के जवाब मिल जाए, इसलिए हम पर्चा बनाने का दरबार लगाते हैं। वरना बागेश्वर धाम के बालाजी भगवान तो अद्भुत बालाजी है, जो दीन दुखियों के दाता हैं, जिनका कोई नहीं है उनके दाता हैं, कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी वो सुनेंगे। इसीलिए आज हमने प्रण लिया कि सुबह से दरबार लगाएंगे, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमने 7 बजे ही पूजा पाठ करके नहा धोकर टंडन मंडन लगा करके तैयार हो गए। 7 बजे तो कुछ रात के लोग मिलने वाले रह गए, उन्हें फ्री किया, बाहर निकले तो रेलिंग के बाहर हमारा निवास हॉल दरबार ऐसे घेरे थे जैसे हम बर्फ बेचने आए। उन्हें भभूति बाकी, फिर गाड़ी पर बैठ कर यहाँ आ गए, जरूर 8 बज गए, लेकिन अब आज का दरबार गर्मी होने के पहले ही पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन रुको, दोपहर में तुम्हें भोजन का, प्रसाद का समय मिलेगा, सोने का समय मिलेगा। हम अपना काम निपटाते हुए शाम को फिर बैठेंगे और एक एक करके सबको भभूति देंगे, ताकि सन्यासी बाबा की भभूति का कमाल हो जाए। रात तक बांटेंगे, 2-2 लाइन चढ़वाएंगे, ताकि सबके घर पे सन्यासी बाबा की भभूति पहुंच जाए। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। क्या कर गई? कमाल कर गई। कमाल कर गई, हाँ कमाल कर गई, कमाल कर गई, हाँ कमाल कर गई। सन्यासी बाबा की भभूति, मेरे बाबा की भभूति हाल कर गई, हाँ निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, खुशहाल कर गई, हाँ निहाल कर गई, खुश। मेरे बाबा
भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति। तो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई मेरे, बोलो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति। सन्यासी सन्यासी बाबा की भभूति, तो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। तो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। जो नर बागेश्वर आता है, गाओ, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, वह बालाजी का हो जाता है। अगर तुम भी बालाजी के तो दोनों हाथ उठा। कमाल कर गई, हाल कर गई, खुशहाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। रामचंद्र भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हर 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 महादेव। बागेश्वर धाम के पगलन की नारियल फूटे छे। बैठ जाओ। तो हम आपको जो बता रहे थे भैया, आज दरबार तो लगना ही है, और शाम के समय से 12 बजे रात तक दिव्य अभिमंत्रित सन्यासी बाबा की भभूति का वितरण भी किया जाएगा। फिर हम चले जाएंगे वहां, कहां? पथमेड़ा, राजस्थान। हमारी वहां कथा है। राजस्थान में पथमेड़ा से आएंगे 14 तारीख को। फिर 14 तारीख को आकर हम नहीं 15 को आएंगे। 15 को एक जगह संत जी का जन्मदिन है, तो 15 को आएंगे हम रात को।
लेकिन रात को आने के बाद भी 16 तारीख से सुबह 16, 17, 18 3 दिन तक फिर से दिव्य दरबार लगाएंगे। 19 तारीख को चले जाएंगे हम कुरुक्षेत्र हरियाणा, पहली बार जा रहे हैं। 19, 20 और 21 तारीख को वहां पर कथा सुनाएंगे, फिर वहीं से हम चले जाएंगे दुबई। वहां हमारा एक प्रिय चेला है डॉक्टर बू अब्दुल्ला, वो कथा करवा रहा है अपनी, अपन उसको भी कथा सुनाएंगे। अपन तो वर्ल्ड के बाबा हैं, पूरे विश्व के, तो वहां भी कथा सुनाएंगे, पर हैं जैसे भी भारत के हैं। फिर आएंगे हम कब? 27 तारीख को रात को, 28 तारीख को मंगलवार का दिव्य दरबार लगाएंगे और शाम के समय शंकर भगवान का अवतार माने जाने वाले शंकराचार्य जी पुरी वाले बागेश्वर धाम पधार रहे हैं। जिन्हें शंकर भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसे पूज्य शंकराचार्य जी 28 और 29 तारीख को यहाँ रहेंगे। हम उनकी सेवा में रहेंगे और लोगों की अर्जियां भी लगाएंगे। फिर बाद में फिर बताएंगे आगे का, अभी इतना ही पचा लो, ठीक है? बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की। जो मंदिर में दर्शन करने की लाइन में लगे, तुम भी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जो मंदिर जा रहे हैं भैया हमारा टीन सेट के नीचे, तुम भी दोनों हाथ उठाओ, बोलो दादा गुरुजी महाराज की। हर हर, हमें लगा तो वहां आवाज जा रही है, बैठो ऐसा बैठो नहीं कभी हाथ ना उठाओ। सफेद वाला यहाँ बैठा था ना, वही साउंड। हाँ, जो मंदिर दर्शन करने जा रहे टीन सेट के नीचे, राम लोग अब तन गई है, तो लोग देखो बोलो रामचंद्र भगवान की। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। नियम सबको पता ही है, पता है? लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद रखना है, पेशी करनी है, मंगलवार की पेशी कर सकते हो। जो भी साधक नियम का पालन करेगा, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद रखेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, सेना पहुंच जाएगी और काम सफल हो जाएंगे। बालाजी स्वयंभू है, अद्भुत है, और कलिकाल में सनातन धर्म की उन्नति के लिए और गरीब जनों को गले लगाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए, जिनका कोई सहारा नहीं, उनके बालाजी सहारा। देश में विदेश में लाखों लोग बालाजी के नाम की अर्जी लगा रहे हैं। भैया जो जो नियम का पालन करता है, उसकी झोली को श्री बागेश्वर बालाजी कहते हैं। आज जितने भी आप राजमान में जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाए। सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है, जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय मिल जाए। और जाओ, अब तुम्हें जीवन भर कहीं दर दर न भटकना पड़े, बालाजी के चरणों से ही तुम्हारी जय जयकार हो जाए। जो भी साधक बीमार है, रोग है, दवाई काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे, पर्चा भले ही ना बने, सन्यासी बाबा की भभूति लगाओ
और एक काम और करो, एक कटोरी में गंगा जल रखो, एक चौपाई बड़ी पावरफुल है, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो, जाओ रोगी को आराम लगने लगेगा। भूत बाधा है, बहुत जगह दिखा लिया, तंत्र मंत्र बहुत करवा लिया, तुम तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। अब शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर बालाजी का लगता है। कैसा भी भूत हो, तुम्हारे पास है भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। विदेशों के लोग आते, कल ही रात को हॉलैंड से आए अंग्रेज जो हाउ डू यू करते हैं, लेकिन बालाजी बड़े अद्भुत दयालु हैं। चाहे जहां से आओ भैया, जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से आता है उनको अनुभव भी होता है, उनके काम भी सफल होते हैं, और जो जो पेशी करता उनके घर पर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती है। तो प्रेत बाधा वाले शनिवार को काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखें, और एक मंत्र हम बता देते हैं, बड़ा पावरफुल है। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके काले रंग के कपड़े को गले में या हाथ में बांध देना, धाम पर पेशी प्रारंभ कर दिया, जाओ हम भले ही न मिले पर तुम्हारी प्रेत बाधा यही सन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के पास जम जाएगी। और एक बात, हम क्यों ना मिले, हम भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ी तुमको देखो, तुम नारियल लाते हो बालाजी के पास, कह दो हाँ। लाल रंग का कपड़ा लाते हो, कह दो हाँ। लौंग लाते हो, कह दो हाँ। तुम आते हो, कह दो हाँ। एक चीज और लाया करो, पूछो क्या? धैर्य। क्या? धैर्य। जिसे देखो वो इतना जल्दी आता है जैसे रॉकेट हो। भैया हम कौन मशीन आए, दिन रात हम सेवा तो कर ही रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो गुरु की बैटरी है सो चार्ज कर दो फिर बैठा। शरीर है, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, बहुत ज्यादा हमारा बुढ़ापा है, लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मनुष्य होकर के मनुष्य के काम आते हैं। हम भगवान नहीं है, ना हम महात्मा हैं, लेकिन ये बात पक्की है, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहे। तुम्हारी बात पकड़कर हम बालाजी से जोड़ सकते हैं। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम तुम लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। इसलिए कई लोगों को आग लगी हमारे नाम से। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। हमने कहा अगर हमने ठटली और गठली दोनों नहीं बांधी तो हमारा नाम नहीं, चाहे जो हो जाए। इसलिए बागेश्वर धाम पर आए हुए हमारे परिवार के प्रियजन पागलों, तो हमारे चरण मत पकड़ो। किसके पकड़ो? जोर से बोलो, बालाजी के। किसके चरण पकड़ो? और हाँ, हम भी वचन दे रहे हैं, आज बालाजी के सामने हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, पर वो दिन कौन सा होगा वो नहीं बताएंगे।
मिलेंगे, ये तय गारंटी है। और जा तुम्हारी जय जय हो जाए, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना, भजन करना, पेशी करना। आओ, अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं। बालाजी का नाम लेकर तुम लोग भी भजन करो, दोनों हाथों को जोड़ लो, सब लोग बोलो बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरु जी को। राम नाम का जप करते हुए बैठ जाओ, कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा। जिनको बुलाया जाए वो मंच पर आएंगे। जिनकी आज सन्यासी बाबा कृपा करेंगे उनके पर्चे पर समाधान दिया जाएगा, परंतु सामूहिक अर्जी सभी की लगाई जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अंतिम, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोल के बताओ। तो प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। तो हमारी 3 बातें कौन कौन मानेगा? वो 3 बातें बता रहे थे, तब तक एक बात लाइट चली गई, ये बताई नहीं पाई। हाँ, तो 3 बातें बता रहे थे, कौन कौन मानेगा तीनों बातें? हाथ नीचे कर लो। पहली, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? हम नालायक मूर्ख आदमी हैं, पागल आदमी हैं, हमारे चक्कर में न पड़ी हो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में। जो सबकी सुनते हैं वो तुम्हारी भी सुनेंगे, जाओ, ठीक है? दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंगा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। कौन कौन करेगा? ठीक है, जाओ। तो हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तीसरी बात, बालाजी के सामने जाकर कह देना, आज से तो हमारे, हम तुम्हारे और हम तुम्हारे। जय श्री राम। आज का दरबार शुरू। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। आज के दिव्य दरबार में सन्यासी बाबा जिनको बुलाते जाएंगे उनको तो बुलाना ही है, और मध्य में भी जिनको बुलाएंगे बीच में उनको भी बुलाया जाएगा। कुछ नंबर परसों के रह गए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनकी भी अर्जी लगाएंगे। लेकिन आज की जो अर्जियाँ स्वीकार हुई हैं उन पर हम दृष्टिगौर करते हैं। आज की अर्जियों में पहली अर्जी तो दरबार में ही
बाएं हाथ में विजय नाम की अर्जी स्वीकार हुई। यह मध्य में विजय नाम के भैया बाएं हाथ में बीचों बीच विराजमान है, तिलक लगाए हुए विराजमान है मस्तक पर। आप आ जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो चुकी है। साथ में है कोई? आ जाओ। जो बैठ काम ले आए हैं इनको आने दो। लाल बैग टांगे आ रहे हैं, उनको आने देना, पीछे से टोपी लगा। इसके बाद दूसरी अर्जी, भैया रास्ता नहीं है क्या? आज नहीं बनवा देंगे, कोई सुन नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा रास्ता बनवा दो भैया। दूसरी अर्जी, राम गुरुजी सीताराम। दिव्या नाम की बहन जी दरबार के क्रम में दाहिने हाथ पर गोमुखी लिए हुए विराजमान है, चश्मा लगाए हुए। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। यस, गोमुखी है आप में? यस यस, चश्मा है? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए। जय श्री राम। पीछे में द्वार के बाद आलोक नाम के भैया दरबार में पीली टी शर्ट पहने हुए विराजमान हैं। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। यस, वो बच्चा को आने देना। राम गुरुजी सीताराम। छोर में अंतिम छोर की तरफ कमलेश नाम के भैया अंतिम छोर की तरफ में विराजमान है। खड़े हो जाए, कोने की तरफ में विराजमान है। आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। कमलेश पिता जीवनलाल, आप आ जाए। जय श्री राम। अगली अर्जी, राम। हाँ भैया, बाहर में रेलिंग के बाहर सेवादार वो दादाजी वृद्ध जो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं सामने में रेलिंग के बाहर, जस्ट बाहर। हाँ, इन्हीं बूढ़े दादाजी को हाथ पकड़ करके अंदर करवा दिया जाए। इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अगली अर्जी, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। चलो भैया, ये लाइन क्यों रख गई? माता जी तुम एक तरफ विराजमान हो, पहले हमें ने बुलाया है, उनको आने दो। बीच में तुम जो है खेत का बिजू का मत बनो। राम। हाँ, दरबार के क्रम में अब अगली आज्ञा। यहाँ लोहे की गाटर के बाद मनोज नाम के भैया विराजमान हैं। लोहे की गाटर के बाद बगल में आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। मनोज नाम के भैया लोहे के गाटर के बगल में विराजमान हैं। आप ये जो ध्वज लिए, हाँ बेटे आप, ये काली टी शर्ट वाला लोहे के गाटर के बगल में ये जो सीढ़ी के पास में खड़ा हुआ, इसको आने दो। यस, यू कम हियर माय डियर। जय सिया राम। जरा सेवादार एक तरफ होना, तुम सेवादार एक तरफ होना। ये माता जी को बैठा रही हो जो ये खेत के बीच के बनी खड़ी हो गई है। ये हमारे प्राण खा भी ना खड़ी हो। अब तक जयकारा नहीं लगाया। हाँ। साधु जी, बेटे यहाँ से बाहर कौन? जो बहन जी विराजमान है पीली साड़ी पहने हुए,
इन्हीं बहन जी को अंदर प्रवेश करवाओ। आइए जी, यहाँ आइए, आप लोग यहाँ आइए। दिव्या, हाँ यहाँ आइए। अपना नाम, अपनी समस्या, अपनी हुलिया किसी को नहीं बतानी है, न बाप का नाम बताना है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, तुम किसी भी कोने में बैठे रहना, बुलवा लिया जाएगा। हाँ, एक जी, राम, हाँ अच्छा, हाँ पंडाल के बाहर तालाब के पास हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, बाहर में रोते हुए खड़े हैं। मेरा कोई सेवादार है क्या? एक व्यक्ति हाथ जोड़े हुए परिवार सहित रोते हुए खड़े हैं तालाब के पास, है क्या? उनको जाओ पकड़ करके लेकर के आ जाओ। अरे आ जाओ, आपकी लग गई है। तुम लोगों में से चले जाओ। देखिए इन्हीं की अर्जी लगी, बाहर से तालाब के पास ये आ रहे हैं हाथ जोड़ के। इन्हीं की अर्जी लगी हुई, देख सकते हैं ये बाहर बैठे हुए थे दिव्य दरबार के बाहर। गुरुदेव जी बोलते हैं कि कहीं भी आप खड़े रहें, देख लीजिए। आए ना? हाँ आ रहे हैं गुरुजी। दोनों होंगे? हाँ, दो लोग हैं। जोड़ा होगा पति पति। यस यस। जी। हाँ। राम, हाँ, राम, अरे गुरुजी सीताराम। हाँ ठीक। अगली अर्जी, एक और अर्जी बालाजी गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से स्वीकार हुई। ये तो कोई वो नहीं है। ये लाइन में जो लोहे की लाइन है, इस लाइन में कैसे पता कि यहाँ पे जो भैया बैठे हैं टकले, गुरुजी को कैसे पता? आप आ जाओ, ऐसा बैठ जाओ। हाँ इधर आओ। अपने अपने राम, अपने सिर्फ राम। हाँ हाँ हाँ, यही है तालाब वाले। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तुम वहां तालाब में खड़े थे, अकेले नहा के लेके। कौन है तुम्हारी लोग आई? हाँ तो आ जाओ। जय श्री राम। इसके बाद हाँ, खिड़की से तो नहीं दिखेंगे गुरुजी सीताराम, गुरुजी। बालाजी सीताराम। सामने पीले रंग की वस्त्र पहने हुए बहन जी खड़ी हुई हैं। आप आ जाएं। जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हाँ, सूट पहने हुए, दुपट्टा सिर पर डाले हुए, बैग टांगे हुए हैं। आने दीजिए। लाल टी शर्ट वाले भैया इनको आगे जल्दी भेज दो। हाँ यही जो चली आने, आने दो। बैग लिए रहो बहन। चलो, जब तक ये किसी को भेजो हम अर्जी लगाएं, फिर बीच में फिर बुलाते रहेंगे। आप लोग मन में राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा का कोई ठिकाना नहीं, वो कहां से कब कैसे क्यों और किस प्रकार बुला ले, यही हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अल्लाह ले लो। नहीं है नजदीक का माइक ले लो। कहाँ खड़े थे तुम? हैं? तालाब के पास। तुम्हें भरोसा था कि बुलाएंगे? कहाँ के हो? बहराइच कौन सी यूपी में? पहली बार आए हैं? अच्छा, 5 बार आ चुके। किसी को अपना नाम, समस्या, परेशानी तो नहीं बताई? किसी ने पूछा तो नहीं है? पढ़े लिखे हो?
नजदीक आओ, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, और कुछ जानना? प्रेत बाधा का प्रभाव, हाथ में पीड़ा, असहनीय दर्द होता है, डॉक्टरी इलाज में आराम नहीं लग रहा है, बेचैनी बहुत होती है, घर में भी उपद्रव मचा है, 3 साल से परेशान है, एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है, झटका मारता है, प्रेत विद्या का प्रभाव है, सीना का दर्द आज से ही कम होने लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। क्या यही बात है? घर में सबको परेशान कर, पत्नी को भी दिक्कत कर, सवारी भी बना, शनिवार को आना है प्रेतराज सरकार के दरबार में, पेशी पूर्ण करनी है, ठीक है? हम झाड़ा लगा देंगे, जाओ बालाजी लीला करें, जैसी तुम्हारी अर्जी सुनिए वैसी सबकी बालाजी सुने, ऐसा आशीर्वाद। तुम बाहर कमाने के लिए जाओ, कहाँ कमाने जाते? लुधियाना जाते, ठीक है? तो ये तो घर पे रहेंगी, ठीक है? तो ये पेशी करती रहेंगी, चलेगा, तुम जाके खाओ कमाओ, ये पेशी करेंगी, लेकिन जाओ आराम तुम्हें लगे। प्रभुति देते जाओ भैया और बताते जाना। अगला नंबर, सन्यासी बाबा की। इधर आओ माता, कहाँ से हो माता? बिहार से। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नजदीक आओ मां। बोलिए क्या बात है? पोता के बारे में जानना है, ठीक है? और पूछिए। हाँ ठीक, पोता के बारे में हम बता देंगे। पढ़ी लिखी हो आप? थोड़ा बहुत पढ़ी, हम भी थोड़ी बहुत पढ़ी, ज्यादा पढ़े होते तो अक्सर न बने होते, स्कूल के पास से हम पढ़ जाते। परिवार में दिक्कत सबको बनी हुई है लगातार। आपका पोता मूकबद्ध है, मूकबद्ध, बोल नहीं पाता, जबान लड़खड़ाती है, बहुत ही कम 5% बोल पाता है, परेशान करता है। पूर्ण ठीक होगा, डॉक्टरी सलाह भी चलाएं, बालाजी की कृपा भी होगी, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। हमने इसमें मंत्र लिख दिया।
तुमको झाड़ा और जो गतिविधि करनी है वो हम कर देगी। अभी हम भभूति दे रहे हैं, तो नियम शुरू करो। या अंगलाग्रम शांत कहाँ है? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, हाँ आइए, आपको बुलाया नजदीक। हम रोना नहीं है। कहाँ रहते हो? क्या हो गया पूछो। कहाँ पे? ठीक ठीक, मिलवा ले आए तो मिलवा दे। हमने ऐसा लिखा। और कुछ जानना है? बालक से तनाव में है, प्रेत बाधा है, पागलों जैसी हरकत करने लगा। बताओ तो पाँव बांधने पर पहले सुनता तो पूरा तुरंत अंधविश्वास नहीं करने। पागलों जैसी हरकत करने लगा, दिमाग चढ़ गया है, गंदी हरकत कर रहा, मारधाड़ भी करता, बीच बीच में आराम लग जाता है, बाद में उसे होश आ जाता है, बाद में होश आ जाता है। बालक कौन स्वस्थ होगा, उसका टोटका उच्चाटन यही बांध दिया जाएगा। जावासी बात है। ये मंत्र है नियम को पालन करने और पेशी करने। राम बापे प्रभु जी सीताराम। इसके बाद दिव्या, बेटा सीताराम। तब तक अगली आज्ञा बोलो राम। गुरुजी सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर। हाँ, इस दरबार के क्रम के साथ साथ, इनकी अर्जी के साथ साथ आप साथ में हैं? सेना में रहे? वाह, किस पद पे रहे? हवलदार, आर्मी में? ओ वाह, कहाँ पदस्थ रहे? अच्छा, जो दीवार से चिपका हुआ बालक है, आजा बेटे। हाँ, कहाँ रहे? हिसार, हमारे अभी कुरुक्षेत्र। यहाँ किसी को अपना नाम तो नहीं बताया, किसी को विषय थे, हमें कैसे पता?
अच्छा, 2 कन्या विवाह। ठीक है, भगवान ने बड़ी चाह हमारे घर आए। खुश बनवा लो, कल मिलेगा ही नहीं। आज सुबह सुबह है। वो तो 50 मिनट का हुआ। अच्छा, माँ को मिली? प्रश्न पूछो। अरे वाह, चलो चिट्ठी खोल लो आप। बेटी का क्या हुआ? और कोई ना? अरे वाह, यार इंडिया उसका भी तो कलेश आया, आपस में द्वंद्व बहुत, पत्नी से बहुत ज्यादा बना। हाँ, आपस में ही द्वंद्व कर लिया और श्रीमती बहुत खुश। और क्या जानना है? चार प्रश्न आए हमारे पास गलत में। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में बहुत दिक्कत, पति का स्वास्थ्य पति का ठीक नहीं रहता, घर में बहुत क्लेश मचा हुआ, विघ्न बहुत बना, बेटा का विघ्न बना, बहू वर्तमान में कुछ शांत हुई है, बहुत उपद्रव मचाती थी, परिवार में साथ नहीं रहने देती थी, पूर्ण सुधर जाएगी, चिंता ना करें, तुम्हारा घर पहले जैसा हो जाएगा, आशीर्वाद है। नंबर 2, एक बेटी गई है, प्रेम चक्कर था, वाह, वशीकरण का प्रभाव भी मुसलमानी किया गया था, पीर विद्या का प्रभाव किया गया था, जिस कारण से वह गई है उसका आना मुश्किल है, चूंकि अब शादी हो चुकी है, इसलिए उसमें ना पड़े, पर तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा, तंत्र कट जाएगा, प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे, आशीर्वाद है। कोई वो उतना जरूरी था, नहीं तो ना आप ज्यादा कर नहीं मार।
बागेश्वर धाम की जुलाई वाले हाँ बिल्कुल बात ये जो तंत्र आया है ये परिवार द्वारा आया। हाँ ये बहू का हाथ नहीं है इसमें। थोड़े 2009 से लगातार लगे हुए हैं, 2011 से प्रभाव रहना पड़ा है। बाकी हमने ऋषियों को देख लिया। अभी तो आप 5 दिन की अखंड ज्योति भर जला दीजिए, बाकी हम कर देंगे। जाओ आज से ही जय जय होने लगे, ये दोनों कानों में दिला के देंगे। तो जुलाई वाले में बैठे हैं, एक बार दिवाला ठीक है, निकल जाओ। जय श्री राम। सदा जय। अगला नंबर 1 घंटा और लगेगा बस। अरे वाह ला धन्यवाद। अगली बार कुछ बना के जनाब। जय हिंद, जय श्री राम। अगला नंबर आप आइए। पक्का वो कुछ कहाँ से हैं? नजदीक आओ। बोलो बागेश्वर बालाजी भगवान की जय। नजदीक आओ। क्या समाधान चाहिए? हाँ क्या हो गया? किसकी? और बताओ। नहीं ऐसे आया। पहली बात तो आपकी तबीयत के बारे में आया। आपको जुकाम बन रही है, आत्मा व पेट में दिक्कत बन रही है, लगातार 6 साल से हैरान है, मानसिक स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, काम बंद हो गया है, काम पूरा ठप पड़ गया है, बहुत ज़्यादा दुश्मन पीछे लग गए हैं, स्वास्थ्य में सभी को दिक्कत बना रहा है, वह रोग में सिर की पीड़ा, बुखार की पीड़ा अनवरत बनी हुई है, इन्फेक्शन पूर्व में बन चुका था, वर्तमान में आराम है, पूर्ण स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बालाजी की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही है। जय। एकदम सही बात, एकदम सही। एक नया काम डाला, नया काम, नया दुकान कर सकते हैं। हाँ जय जय हो जाए। जो 2 कर्जा वाले हैरान कर रहे हैं, ये भी शांत हो रहे हैं, चुक गए हैं,
1.5 साल के अंदर। और ये देवी माता की स्थापना नहीं करनी, घर पर नहीं करनी, केवल पूजा भर करो आप, क्योंकि घर में उतना नित्य नियम नहीं हो पाएगा, आप पवित्रता हो जाएगी। केवल पूजा भर करो, स्थापना नहीं करनी है, उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। जय हो। कोई संदेश? बनाए रहना उनके चरणों में जुड़े रहो। तो नहीं, दोनों एक ही है। शंकर जी को छोड़ना छोड़िए। सीताराम। देव अधिकारी महोदय। हाँ, अगला नंबर। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक अगली आज्ञा। हाँ, बैठ जाइए। और नहीं ज़्यादा नहीं बनाना। गुरुजी बोलो सीताराम। बालाजी सीताराम। हर 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 हर। भैया लेते हो, वो जो माताजी विराजमान है पीले रंग की साड़ी में, इनको प्रवेश करवा दो। हाथ जोड़ करके विराजमान है, इन्हीं को प्रवेश करवा दो। आ जाओ माता जी, खड़ी हो, बगल वाली, हमारे बगल वाली पीली साड़ी में जो विराजमान है बगल में, इन्हीं को प्रवेश करवा। हाँ, पकड़ लो। माता जी के पास से जा भी रहे, कथा है वहां। क्या नाम है? यहाँ तुमने नाम बताया था? राम।